हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज की इस वीडियो में। यह हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो इस चैप्टर को इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि इस लेक्चर का जितने भी क्वेश्चन सोल्व होंगे ना, वो सब 8.1 टेबल जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बनेगा। मतलब जिसको 8.1 टेबल आता है वो फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा इस लेक्चर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू तो हम लोग देखेंगे 8.1 टेबल से। 8.1 टेबल दिख रहा होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। यहाँ √3/2 लिखेंगे इंटू कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? कोस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का वैल्यू ये होता है 1/2 इंटू कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है कोस 60, ये भी होता है 1/2। मतलब ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग 8.1 टेबल का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो अब √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही सिमिलर 8.1 टेबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें 2 इंटू 1045 का स्क्वायर है, प्लस कोस 30 का स्क्वायर है, माइनस साइन 60 का स्क्वायर है। तो इसको करेंगे इसे 2 इंटू 1045 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है? देखिए यहाँ पर 1045 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? ये भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। ये हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट, जो कि है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग 8.1 टेबल से देखेंगे। 8.1 टेबल को देखेंगे तो cos 45 डिग्री का वहां से पता चलता है कि 1/√2 होता है इसका वैल्यू, और sec 30 डिग्री का वैल्यू पता चलता है कि 2/√3 होता है। ठीक है, प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। अब इसको लिखते हैं 1/√2 बाई, नीचे एलसीएम ले लेंगे, √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर आगे देखेंगे। अब इसको ऊपर भेजेंगे, √3 को ऊपर भेजेंगे, तो √3 ऊपर जाएगा, तो √3 ऊपर हो गया, डिवाइडेड में आएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, नीचे सोल्व करते चले जाएंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट नीचे हम लोगों को तो आंसर चाहिए P/Q के फॉर्म में, और Q वाला इरेशनल नहीं होना चाहिए, नॉट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नहीं चाहिए मतलब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3 ये दिया हुआ है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2√3 से। क्यों करेंगे? ताकि दोनों को हम लोग मतलब रेशनलाइज करना है ना, इसीलिए कर रहे हैं, ताकि मतलब a प्लस बी हो जाएगा ये, और a माइनस बी ये होगा। तो उसका हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो इसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं, इसीलिए ऐसा किए हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं आगे फिर क्या होगा। फिर आ जाएगा √3 ऊपर इंटू 2 माइनस 2√3, और नीचे क्या होगा? नीचे
ये रूट टू का रूट टू ही रह जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टू स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू टू माइनस टू रूट थ्री बाई ये आ जाएगा रूट टू, ठीक है। और ये दोनों, ये टू इंटू टू फोर माइनस ये हो जाएगा टू इंटू टू फोर इंटू थ्री 12 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हमारा आया था रूट थ्री इंटू टू माइनस टू रूट थ्री बाई रूट टू इंटू फोर माइनस 12, ये आया था। तो इसको क्या करेंगे हम, अब रूट थ्री इंटू ऊपर वाला लिख देंगे टू इंटू टू माइनस रूट थ्री बाई रूट टू इंटू ये हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। अब ये माइनस, अब भी देख रहे हैं कि रूट टू नीचे आ गया है, तो इसको हटाना है हम लोग को, नीचे इरेशनल नहीं चाहिए, रेशनल चाहिए, तो रूट टू से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट 6 हो गया ऊपर, ये हो गया टू माइनस टू रूट थ्री, नीचे आ गया रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया इंटू 8, तो 16 हो जाएगा, तो माइनस आ गया, माइनस 16 हो गया, अब माइनस 16 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट 6 इंटू टू रूट थ्री माइनस टू बाई 16, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब लिख सकते हैं इसका आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो कितना आ जाएगा, टू इंटू रूट के अंदर वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू थ्री 18 हो गया, माइनस टू बाई माइनस टू रूट 6 हो जाएगा ना बाई 16। अब टू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखिए टू कॉमन ले लेंगे, बचेगा रूट 18 माइनस रूट 6 बाई 16, टू से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक स्टेप और बढ़ेंगे आगे। अब रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू टू लिख सकते हैं, माइनस रूट अंदर 2 इंटू थ्री बाई 8, ठीक है। अब इसको, अब ये 3 इंटू थ्री है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो 3 रूट 2 आ जाएगा माइनस रूट 6 बाई 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए, ये है साइन 30 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसको भी ये टेबल 8.1 से देखेंगे, टेबल 8.1 दिख रहा होगा आपको, इससे लिखेंगे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, प्लस ये प्लस नहीं माइनस है, कोसेक 60 डिग्री ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू कितना है 2/√3 प्लस उसके बाद देखेंगे कोस 60 डिग्री, ये हो गया कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगी, कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाला का, तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद गुना कर देंगे ऊपर, ये 2 से 2√3/2, तो √3 होता है इंटू 1, तो √3 ऊपर आ जाएगा प्लस 2√3 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये हो गया। अब अगला स्टेप यहाँ पर कर देखेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये एक कट जाएगा क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, नीचे है, कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3
ये लिख सकते हैं हम लोग। अब अगला पेज में देखेंगे, अब 2√3 और ये 1√3 है एक तरह से, ठीक है। तो 2 + 1 3√3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा ऊपर में, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं आगे 2√3 नहीं रुकिए, देखिए इधर देखिए 2√3 + 1√3, तो 3√3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3√3 -4 बाई डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, प्लस यहाँ 1√3 है और प्लस 2√3 है, तो 2 + 1 3√3 + 4, इसको यहाँ पे ले सकते हैं, 3√3 + 4। अब फिर सिमिलरली रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 3√3 -4 से गुना करेंगे, 3√3 -4 से। उसके बाद ऐसा क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम लोग को इरेशनल को हटाना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो ये ए था, ये बी था, a + b और a - b से गुना करेंगे तब ना a² - b² लिख सकते हैं, इसीलिए ऐसा किए। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, a - b नहीं a + b × a - b = a² - b², ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर, अब ये तो दोनों सेम है ऊपर में, तो a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाई a², इसको नीचे में लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए तो a², तो 3√3 का होल स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 2ab + b² बाई, ये हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 3 27 हो जाएगा, -4 × 4 16 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब ये हो जाएगा 3 × 3 9 × 3 27 माइनस ये हो जाएगा +16, इसको लिखते हैं यहाँ पर, -4 × 2 8 किया 24√3 हो जाएगा बाई, अब 27 में से 16 घटा दीजिए तो 11 बच जाएगा। तो फिर अब ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 7 3 1 और 3 4 1 और 2 3 4 हो जाएगा, -24√3 बाई 11, ये हो गया आंसर। नीचे देखिए इसमें देखिए ये एक सॉल्व किए तो ये यहाँ पर मतलब कोई भी इरेशनल नहीं होना चाहिए नीचे, मतलब रूट में नहीं। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट, जो कि है 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -10² 45 डिग्री बाई sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। तो हम लोग फिर से 8.1 टेबल का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 × sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ये सब जानता है 1/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2, ठीक है, √3/2 लिखिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब आगे अब इसको सोल्व करना है हम लोग को, मतलब अगर आपको 8.1 टेबल याद है तो आप फटाफट बना सकते हैं इन सब क्वेश्चनों को। अब आगे देखिए, अब आगे क्या लिखेंगे, आगे सोल्व करेंगे 5 × अब 1/2 का स्क्वायर है तो 2² हो जाएगा, मतलब 1/2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो गया बाई √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -1, ठीक है। अब आगे अब नीचे देखिए, अब 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है बाई 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते चले जाएंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 × 4 16 हो गया बाई 3 -1 बाई
ये हो गया कितना, ये इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 1 + 3, ठीक है। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, पहले सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे नीचे, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, एलसीएम 12 हो जाएगा। उसके बाद अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 प्लस ये हो जाएगा 4 × 16 - 12 बाई नीचे क्या हो जाएगा, आ जाएगा 3 + 1 4, 4/4, ये कट गया, ये 1 हो गया, मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब ऊपर देखें, अब नेक्स्ट देखें क्या होगा। अब आगे क्या आ जाएगा, अब 3 × 5 15 हो गया, 15 प्लस 16 × 4 64 -12/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 9 होता है, 5 × 4 9, 6 × 1 7 -12/12। तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 79 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6/12, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर 67/12। अब हम लोग 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√3, ठीक है, बाई 1 + 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर लिख सकते हैं आगे। अब ये हो जाएगा 2/√3 बाई ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आगे 2/√3 बाई ये हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे 3 + 1, ठीक है। तो अब इसको आगे फिर से यही लिख देते हैं 2/√3 बाई ये हो जाएगा 3 + 1 4/3। अब इसको ऊपर भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू ये ऊपर हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब √3 नीचे है, यहाँ 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऊपर 3 को √3 × 3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं भाई, √3 × 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब √3/2 आ गया, तो √3/2 किसके बराबर होता है, अब देखेंगे ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, यही तो होता है √3, तो यही हो जाए √3/2 यही तो होता है। टेबल 8.1 में देखिएगा आप लोग कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2। हम लोग का आंसर कितना है, हम लोगों का आंसर भी आया √3/2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे 2 का सेकेंड पार्ट जो कि दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 45 की वैल्यू कितना होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिख सकेंगे 1 स्क्वायर बाई 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सोल्व करेंगे आगे, देखिए 1 - ये हो जाएगा 1 बाई 1 + 1, तो ये हो गया 0, तो 0 ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं 0 दिख रहा है तो आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। ये दिया हुआ है क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, मतलब sin 2a = 2 sin a के बराबर होगा। ये ट्रू उस किस समय होगा जब a का वैल्यू, तो उसको हम लोग दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। LHS क्या है, sin 2a है, और अगर हम लोग ए ऑप्शन को चेक करें, मतलब 0 डिग्री रखें, मतलब हम लोग a = 0 डिग्री दे दें, तो देखते हैं LHS = RHS के बराबर आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे sin
2 इंटू 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब देखेंगे RHS क्या है, ये है 2 साइन A है। ठीक है, अब एक की जगह हम लोग 0 डिग्री रखना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन लिए हम लोग, तो 2 साइन 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गया 0, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया यहाँ पर, LHS इक्वल टू RHS। तो यही तो हमको जानना था, तो ट्रू हो गया, मतलब ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ऑप्शन A, B, C, D में कौन सा सही है, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा वैल्यू इस समय आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री जो दिया हुआ है बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेबल 8.1 आता ही है आप लोगों को, मैंने बता दिया है इससे पहले। तो अब 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है ना। अब इसको स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब बाई ये स्क्वायर है, ठीक है, कि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, नहीं। तो 2 इंटू 1/√3 हो गया, फिर 1 माइनस 10 30 का वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब आगे क्या होगा, आगे होगा इसको लिख सकते हैं 2/√3 बाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ सोल्व करेंगे नीचे, अब नीचे सोल्व करेंगे इसको, देखिए मजा ही आ जाएगा। 2/√3 बाई ये हो गया 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 बाई ये हो गया 2/3, इसको लिख सकते हैं 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/√3 आया ना, 3/√3 आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3√3/3, ये कट गया, ये आ गया √3। अब बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, √3 देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन cos 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है 1/2 होता है ना, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है √3/2, tan 60 डिग्री का वैल्यू यही तो √3 होता है। ये हो गया आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और दिया हुआ है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, और a b से बड़ा होगा, तो हम लोग को a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले तो लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 10 इधर भी है तो 10 इधर भी लाना है, तो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो √3 किसका वैल्यू होता है, ये 10 60 डिग्री के बराबर हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं। वैसा ही सिमिलरली हम लोग 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है 10 30 का वैल्यू, तो 10 30 के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर से, अब 10 तो गया, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 बन गया। और उस यहाँ से बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड निकालना है, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया 90/2, a का वैल्यू 90/2 मतलब 45 आ गया, a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू आ गया, तो अब b का चाहिए हम लोग को, तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 का यूज करेंगे बी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आगे 45 ए का वैल्यू था प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू 60 माइनस 45। तो बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया 60 माइनस 45 15 डिग्री, यहाँ से आ गया ना। ए का वैल्यू 45 आ गया और बी का वैल्यू 15 डिग्री आ गया, ये हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी के बराबर होगा। इसको हम लोग को ट्रू या फॉल्स बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पर तो ए और एंड बी आर एंगल्स, ये तो एंगल्स है। तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ए को 60 डिग्री मान लिए और बी को 30 डिग्री मान लिए। अब इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो LHS में क्या होगा, LHS में क्या है साइन ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं इसको साइन 60 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, ये होता है 1। अब हम लोग RHS चेक कर लेते हैं। अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कि हाँ सही है। तो RHS चेक कर लेते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो साइन एक जगह कितना दिया माने हम लोग 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बी की जगह है, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग, √3/2 होता है ना। इधर बराबर कर देते हैं, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है 1/2। ये कितना आ गया, ये आ गया √3/2, √3 प्लस 1/2। क्या ये LHS के बराबर है, LHS 1 आया था और RHS इतना आ गया, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या यह सही है, देखते हैं हम लोग। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा वर्सेस थीटा हम लोग देख रहे हैं, वर्सेस थीटा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं सबसे कम। उस समय साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। टेबल 8.1 देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। उस समय साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लें हम लोग, तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। यही चीज तो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये ट्रू हो गया, समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग चौथा का थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखते हैं कोस थीटा इधर लिखते हैं या थीटा लिखते हैं, 0 डिग्री थीटा की जगह, तो कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1। अब 0 से 30 मतलब थीटा को बढ़ा रहे हैं, तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2। अब 45 डिग्री मान लेते हैं, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√2। ये तो घट रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, इसका मतलब ये फॉल्स है। अब हम लोग देखेंगे चौथा का चौथा क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। देखिए हम लोग चेक करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लिए, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये होता है 0। और कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहीं से तो पता चल जाता है हम लोगों की ये दोनों
बराबर नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए कि साइन 45 डिग्री जो होता है ना, ये होता है 1/√2 और ये बराबर होता है कोस 45 डिग्री के। मतलब जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा ना तो ये सही होगा। लेकिन बोला जाए कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा तो ये फॉल्स है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है चौथा का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को जानना चाहिए कि कोट ए इक्वल टू होता क्या है। ये होता है कोस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 0 डिग्री है। ए इक्वल टू 0 डिग्री है, उसी के लिए चेक करना है हम लोग को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोट 0 डिग्री इक्वल टू कोस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। अब बताइए हमको कि कोस 0 का वैल्यू कितना होता है। जल्दी कोस 0 का वैल्यू होता है 1, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो अब बताइए 1/0 क्या होता है। 1/0 तो यही होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब सही है ये। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू।